अब श्री लक्ष्मी ट्रेडिंग कप के दिलीप काबरा जुड़ चुके हैं। दिलीप जी नमस्कार। सबसे पहले एक रिएक्शन आपका दालों पर, जहां पर एक लेटेस्ट पॉलिसी के हिसाब से अब पीली मटर का इंपोर्ट ड्यूटी फ्री 1 साल तक एक्सटेंड किया गया है। एक इमीडिएट नीजर्क रिएक्शन तो हमने भावों में आता हुआ देखा ही, एक थोड़ा सा सेंटिमेंट भी यहां पर ट्रेडर्स के बीच में थोड़ा सा डगमगाया है। आपकी क्या सेंस है, किस तरह का इंपोर्ट आगे जाकर हम देख पाएंगे? मैम, यू वेरी मच आपने लिया। आप जो इम्पोर्ट का लोगों को दिमाग में जो दो दो महीने का पड़ रहा था, उससे गवर्नमेंट ने काम अच्छा किया। इसको अप टू मार्च तक कर दिया है। सीधा लोग इंपोर्ट कर सकते हैं। इंपोर्ट तो बढ़िया है देश के लिए, कोई बुराई नहीं, तो सस्ती होंगी। लेकिन गवर्नमेंट को मैच करना पड़ेगा हिंदुस्तान का किसान का भाव और वहाँ का इम्पोर्ट का। इसके बीच में ड्यूटी लगानी पड़ेगी। ड्यूटी नहीं लगाएंगे तो यार सब दालों का इफेक्ट बहुत जोर से पड़ जाएगा। गवर्नमेंट के दिमाग में है कि भाई दाल सस्ती सस्ती दाल जरूर बिकेगी। जब तक किसान के पैसा जेब में नहीं आएगा, जो उनका किसान का डबल इनकम हो, वो इनकम कैसे पूरी हो पाएगी? चना बिक रहा है 50 रुपया, तुअर बिक रही है 50 रुपया। आप बताइए, गवर्नमेंट का जो इंटेंशन है किसान को डबल पैसा मिले, पैसा कैसे किसान को मिलेगा? किसान के यहाँ पैसा जाता नहीं है। सब गवर्नमेंट ने क्या किया है विदेशों के लिए, ये काम ऐसा हो गया है जी कि जो हम लोग बोलते थे हम गुलाम है 175 साल पहले, अभी हम फाइनेंशियल गुलाम हो गए। जितनी इम्पोर्ट की पॉलिसियां हैं सब विदेशी लोगों के लिए हैं। वो यहाँ पे लगे डंपिंग बनाएंगे, ये डंपिंग स्टेशन हो गया। ये मुंद्रा पोर्ट, मुंबई पोर्ट, अजीरा पोर्ट, सब डंपिंग स्टेशन हो जाएंगे। वहाँ से माल आएगा बड़े बड़े जहाजों में, यहाँ करके डंप हो जाएगा। तो वहाँ पर जो 25 रुपये 30 रुपये में मिल रही दाल, किसानों को पूरा पैसा मिल रहा है, या किसान को पैसा नहीं मिलेगा। तो ये डंपिंग स्टेशन बन जाएगा ये देश अपना। चाहे कोई तुअर हो, चाहे उड़द हो, चाहे ब्राजील का है। इतना बड़ा एक देश आने वाला है ब्राजील, खुल गया, खुल जाएगा। इतना माल दे देगा पल्स दुनिया को कि लोग दुनिया में माल रख ही नहीं पाएंगे। इतना बड़ा पल्स का हब है ब्राजील। तो सब इसका गवर्नमेंट को सबसे पहले गवर्नमेंट को एक कमेटी बनानी चाहिए जिसमें व्यापारी लोग हों। इसमें क्या है, सबसे बड़ी मुश्किल जो है व्यापारी कमेटी में नहीं है। क्या जो है, अभी हमारा व्यापार चल रहा है। मैं चार पीढ़ी से व्यापार कर रहा हूँ, 5 पीढ़ी से। मैं ग्रैंड फादर, फादर, ग्रैंड फादर, फादर, मैं, मेरे बच्चे, 5 5 पीढ़ी के दालों का आइटम ये कैसे करने का है, ये अभी करना बहुत मुश्किल हो गया है। लास्ट 2 5 साल से ऐसा मुश्किल हो गया है कि व्यापार का 10 के बाद 10 20 50 करोड़ रुपया है, व्यापारी के सब खत्म हो गया। 100 करोड़ की पार्टी या पार्टी नहीं है। और यहाँ पर मुश्किल क्या है, सब व्यापारी लोग छोटे व्यापारी हैं, सबको सेठ बनना है, कोई पॉलिसी में काम करना चाहता नहीं है। और अपने यहाँ पॉलिसी हर 3 महीने 2 महीने 15 दिन में चेंज हो रही है। एक पॉलिसी का काम नहीं हो रहा है। एक पॉलिसी से काम हो गए तो आदमी कुछ काम कर सकता है। आज माल लिया, 2 महीने में माल आता है तो पॉलिसी चेंज हो जाती है। तो पॉलिसी को ढंग से बना के एक व्यापारी कमेटी बनानी चाहिए, जो गवर्नमेंट को बनानी चाहिए कमेटी बना करके। उसको ढंग से समझे गवर्नमेंट ये किसको कैसे जी। है। दिलीप जी, एक और चीज़, जैसे आपने कहा, ऑफकोर्स दिक्कतें यहाँ पर काफ़ी सारी हैं, स्पेशली ट्रेड को लेकर। लेकिन जिस तरह के नंबर्स हमने पिछले साल बनते हुए थे, जहाँ देखे थे, जहाँ पर रिकॉर्ड दालों का इंपोर्ट हुआ था 2024 में, क्या 2025 में उस तरह की स्थिति बनती हुई दिखती है आपको? उससे डबल आएगा माल, डंपिंग से बन जाएगा। उनको माल जो पैदा हुआ कहाँ डालेंगे वो? ऑस्ट्रेलिया और कनाडा वाले माल कहाँ डालेंगे? या बताइए, उनको माल डालना है अफ्रीका, सबको माल तो इंडिया में ही डालना है ना। इंडिया में पब्लिक है, माल खप जाए, कोई भी माल तो बिकेगा। आज चाइना ने 100% ड्यूटी लगा दी है, वहाँ तो माल जाएगा नहीं। 2 ही स्टेशन है वर्ल्ड में, चाइना इंडिया। चाइना ने बंद कर दिया है, तो इंडिया में माल आएगा। ये डंपिंग स्टेशन है, या पूरा माल भर गया जाएगा। 6 मिलियन टन है अभी, 9 मिलियन टन आएगा माल। आप समझिए कोई माल आने में कोई कमी नहीं रहेगी। 3.5 मिलियन टन पैदावार हुआ है कनाडा में, और रशिया में पैदावार हुआ है 6 मिलियन टन का येलो पीस जी। का। ये 9 मिलियन टन माल है, तो 2 मिलियन जाएगा पूरी दुनिया में, 6 मिलियन इंडिया में ही आएगा। तुअर आएगी 1 मिलियन अफ्रीका से, उड़द आएगा बर्मा का 1 मिलियन टन। तो यहाँ तो माल आना ही आना है। गवर्नमेंट अगर ध्यान नहीं देगी तो माल, इस पे इनको जो इनका प्राइस है एमएसपी का, वही प्राइस मैच करके इंपोर्ट करना चाहिए। इनको ऐसा करना पड़ेगा, ड्यूटी स्ट्रक्चर से बनाना पड़ेगा। चार हम्म। व्यापार के आपको सबसे बड़ी जो आप लोग चिल्लाते हैं गवर्नमेंट कि 200 दाल बिक रही, 150, ये दाल कोई होलसेल वाले का कभी रिकॉर्ड में बिका नहीं है। आप देख जी। लीजिए, जो बिका जी। है फुटकर का सब एमएनसी लोग, जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, इनके ट्रेड में चलते हैं, टीवी पे काम हो रहा है। 200 रुपया, 100 रुपये की दाल, 300 की दाल, उनका काम हो रहा है।
उनके लिए जी पूरा बजट खोल दिया है। अपन एब्सोल्युटली बोलते दिलीप जी, आपकी बात हैं एकदम सही है कि दो बोल रहे चीज़ें हैं जो आपने यहाँ पर मेंशन की हैं, एक तो ये कि मिनिमम इंपोर्ट प्राइस को एमएसपी से यहाँ पर मैच करना होगा, और दूसरा डंपिंग ग्राउंड इंडिया ना बने, इसका भी यहाँ पर ध्यान रखना होगा। अदरवाइज पिछले साल से भी ज़्यादा इंपोर्ट्स इस साल में शायद हम बनता हुआ देखेंगे। दिलीप काबरा जी, बहुत बनेगा। शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए और वो सारी की सारी एनालाइज करने के लिए पूरी खबर। लेकिन इसी के साथ फिलहाल इस कार्यक्रम में